हेलो दोस्तों, कैसे हो? और उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है जिन्होंने सी प्राइम कैपिटल के अंदर पैसा लगाया या फिर लगाने वाले हैं, या फिर उनके दोस्तों का पैसा लगाया या रिश्तेदारों का लगाया और उनका पैसा आज भी फंसा पड़ा है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे ऑथेंटिक कोर्ट डॉक्यूमेंट, सोर्स बेस्ड जानकारी दिखाने वाले हैं जिन्हें देखने के बाद आप इस पूरे मामले को बिल्कुल अलग तरीके से समझ पाएंगे। सबसे पहले एक जरूरी डिस्क्लेमर, इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी कोर्ट डॉक्यूमेंट्स, एडवोकेट सोर्स, पब्लिक रिपोर्ट्स, मार्केट डिस्कशन और इन्वेस्टर से मिली जानकारी पर आधारित है। हम किसी भी व्यक्ति या संस्था के बारे में अंतिम निष्कर्ष देने का दावा नहीं करते हैं। मामला जांच और कानूनी प्रक्रिया के अधीन है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, पर उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि एक लाइक आपके भाई को मोटिवेट करता रहता है। और जो चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम ज्ञान बांटते रहते हैं। तो वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पर कोर्ट डॉक्यूमेंट देख रहे हो। ये वही डॉक्यूमेंट है जहां पर सी प्राइम कैपिटल से जुड़े जतिन जरोड़ा को पासपोर्ट जमा करवाने के आदेश दिए गए, यानी कि उन्हें अपना पासपोर्ट कोर्ट के सामने जमा करवाना होगा। वो बिना अनुमति के देश से बाहर नहीं जा सकते। सोर्स के अनुसार जब पहले बेल दी गई थी तो कोर्ट ने ये आदेश दिए थे कि आप देश छोड़कर नहीं बाहर जा सकते, लेकिन बाद में पासपोर्ट सरेंडर को लेकर अलग से आदेश जारी किए गए। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, आखिर कोर्ट को पासपोर्ट जमा करवाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? एडवोकेट सोर्स के अनुसार जो शिकायतकर्ता पक्ष है उसने कोर्ट में ये आशंका जताई थी कि हमें डाउट है कि जो एक्यूज है वो विदेश भाग सकता है। इसके बाद पासपोर्ट सरेंडर से जुड़ी एप्लीकेशन लगाई गई और फिर यह आदेश जारी किए गए कि इसको यहाँ पर इनके ठिकानों पर जाया जाए और वहाँ पर इनको नोटिस दिया जाए कि अपना पासपोर्ट जमा करवाएं। और 15 तारीख तक इनको बोला गया कि अपना पासपोर्ट जमा करवाओ। अगर आप नहीं जमा करवाते हो तो इनकी जो बेल है वो भी खारिज हो जाएगी और इन पर एक अलग से यहाँ पर एक्शन लिया जाएगा। अगर 15 तारीख को ये पासपोर्ट जमा नहीं करवाते हैं तो कहीं ना कहीं ये डाउट है कि ये भारत देश पर नहीं है और ये देश छोड़कर जा चुके हैं। अब दूसरा सबसे बड़ा अपडेट आ रहा है मोबाइल फोन को लेकर, जो अरेस्ट के दौरान सीज किया गया था। एडवोकेट के सोर्स के अनुसार फोन की डिटेल फोरेंसिक जांच के लिए एप्लीकेशन लगाई गई थी। इसके बाद कोर्ट ने डिपार्टमेंट को निर्देश दिए थे, फिर पुलिस की तरफ से जवाब दिया गया। फोरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भेजा जा चुका है। अगर आने वाले समय में फोरेंसिक डेटा को पूरी तरह से यहाँ पर सामने लाया जाता है और खुलता है तो संभव है कि यहाँ पर चार्ट्स, ट्रांजैक्शन डिटेल्स, पेमेंट ट्रायल्स, लीडर और कनेक्शन और कहीं इंटरनल कम्युनिकेशन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सामने आएंगे। काफ़ी बड़े बड़े लीडरों के यहाँ पर नाम भी सामने आएंगे, जो बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन हुई हैं वो भी सामने आएंगी। हो सकता है कि जो लीडर इनके साथ इन्वॉल्व हैं बड़े बड़े, उनको भी यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के दायरे में रखा जाएगा। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि जांच एजेंसियां ही करेंगी, वो हम दावा नहीं कर सकते हैं कि कौन कौन लोग यहाँ पर सामने आएंगे। जो इस वीडियो को देख रहे हैं हो सकता है उनमें से ही कुछ लोग हों जो जिनके ऊपर यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन होने वाली हो। अगर जतिन जरोड़ा इन चीज़ से बचने के लिए देश छोड़कर चला जाता है और अपना पासपोर्ट नहीं जमा करवाता है तो लीडर्स के लिए काफ़ी बड़ा यहाँ पर मुद्दा रहेगा। अब बात करते हैं सबसे बड़े लीगल अपडेट की। सोर्स और एडवोकेट लेवल की जानकारी के अनुसार जतिन जरोड़ा की बेल कैंसिलेशन करवाने के लिए एप्लीकेशन यहाँ पर दायर कर चुके हैं। यानी कि ये बोला जा चुका है कि जो बेल जतिन जरोड़ा को दी गई थी उसको कैंसिल किया जाए। बताया जा रहा है कि कोर्ट ने हेयरिंग की अलग से डेट भी फिक्स कर दी है और उस दिन संबंधित पक्षों को कोर्ट के सामने पेश होना होगा। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि क्या पासपोर्ट सबमिशन, इन्वेस्टिगेशन और बाकी डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए कोर्ट आगे कोई बड़ा फैसला लेता है या नहीं। अब सबसे बड़ा अपडेट ये भी है कि सोर्स के अनुसार पूरा मामला अब क्राइम ब्रांच तक पहुंच चुका है और आने वाले समय में डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी। बताया जा रहा है कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट और अनाउंसमेंट भी बहुत जल्दी सामने आ जाएंगी। जैसे ही आएंगी वो भी हम आपको साझा कर देंगे, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर क्राइम ब्रांच इस मामले की गहराई से जांच करती है तो केवल कंपनी ही नहीं, उससे जुड़े हुए लीडर्स, जो कि बड़े बड़े लीडर्स हैं, जो कहते हैं 5 करोड़ में महीना कमा रहे हैं, बहुत से नाम है जो सामने आए, जो लास्ट वीडियो में मेंशन किया, मेरी पुरानी वीडियो देख लेना। फंड मूवमेंट, सेमिनार, ट्रांजैक्शन और प्रमोशनल नेटवर्क जितने भी हुए हैं वो सब की जांच होगी और उन सब के बारे में बात की जाएगी। जिन लोगों ने 5 स्टार होटल बुक करे हैं, वहाँ पे मीटिंग करी है, लोगों के साथ स्कैम करने की कोशिश करी है, सब लोगों के यहाँ पर नाम आए, क्योंकि सीबीआई जांच काफ़ी स्ट्रिक्ट लेवल पर यहाँ पर होती है। सबसे बड़ा खतरा उन लीडर पर मंडरा रहा है जो बड़े बड़े सेमिनार और मीटिंग करके लोगों से करोड़ों रुपए इस प्लेटफॉर्म पर लगवा रहे थे। सोर्स के अनुसार एजेंसियां यह भी जांच कर रही हैं कि कितने लोगों ने ज्वाइन करवाया, कितने सेमिनार किए गए, कितना पैसा कलेक्ट करवाया और पैसा आखिर कहाँ कहाँ गया।
हालांकि इन बातों की पुष्टि इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सामने आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपका पैसा फंस जाता है तो उसके मिलने के चांसेस कितने हैं। अगर आपका पैसा इसी तरह किसी इन्वेस्टमेंट स्कीम में फंसा हुआ है तो सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप या प्रोमिस पर भरोसा करने की बजाय आप डॉक्यूमेंट सुरक्षित रखें। पेमेंट प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट, आईडी स्क्रीनशॉट एंड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड संभाल कर रखें और ज़रूरत पड़ने पर लीगल कंप्लेंट और एफआईआर प्रोसेस को समझें। कई इन्वेस्टर पहले ही अपनी एफआईआर कॉपीज और कंपनी लीगल प्रोसेस में शामिल कर चुके हैं। दैट्स वाई कि कोर्ट के द्वारा आपको आपकी पेमेंट वापस मिल सकती है। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए या अगर आपकी कोई कंप्लेंट की है आपने, तो आप मेरे को टेलीग्राम या आप ईमेल आईडी पर मेरे को भेज सकते हो। मैंने नीचे ही मेंशन की हुई है। अगर आपका विड्रॉल रुके पड़े हैं उसका भी स्क्रीनशॉट भेज सकते हो। अगर आपको कोई दिक्कतें हैं वो भेज सकते हो। अगर आपकी कोई एफआईआर की कॉपी आपने कंप्लेंट करी हो वो भेज सकते हो। मैं आगे वकील को यहाँ पर शेयर करने की कोशिश करूँगा क्योंकि काफ़ी वकील से मेरे कॉन्टैक्ट्स हो रहे हैं जो लोग इस केस में इन्वॉल्व हैं। हो सकता है कि भविष्य में आपका पैसा कहीं ना कहीं यहाँ पर मिलने के चांसेस बढ़ जाएं। अगर कुछ नहीं होगा तो सेटलमेंट में आपका पैसा मिल जाएगा। अगर ऐसे ही आप हाथ पर हाथ धरे बैठोगे और वो देश से बाहर निकल गया, आपको कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि पहले लीडर जाएगा, फिर उसके बाद उसके जो चमचे हैं वो जाएंगे और जो छोटे मोटे लोग हैं वो हमेशा फंस जाएंगे। क्योंकि इतिहास गवाह रहा है जो गरीब है वो हमेशा गरीब रहा है, क्योंकि जो बड़े लोग हैं वो हमेशा गरीबों को ही टारगेट करते हैं। गरीब का मतलब है जो मिडिल क्लास लोग हैं उनको ही टारगेट करते हैं, जो कि 2 वक्त की रोटी खाते हैं, ताकि वो उनका शोषण कर सकें, उनसे यहाँ पर पैसा कमा सकें। इसलिए मैं कहता हूँ कोई भी जगह पर इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल जरूर करें। अगर आने वाले समय में एजेंसीज डिटेल इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है तो संभव है इस पूरे मामले से जुड़े और भी खुलासे सामने आएंगे। फिलहाल पूरा मामला इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट प्रोसेस के अंदर है। जैसे जैसे नए डॉक्यूमेंट्स और अपडेट सामने आते रहेंगे हम लगातार आपको जानकारी देते रहेंगे। अगर आपके पास इस मामले से जुड़ी कोई भी जानकारी, डॉक्यूमेंट, कंप्लेंट कॉपी या डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल और टेलीग्राम के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोग जागरूक रहें। मैं मानता हूँ बहुत सारे लोग बोलेंगे ये वीडियो फेक है, ये डॉक्यूमेंट फेक है, यहाँ पर जो मोहर लगी हुई है गाजियाबाद कोर्ट की वो भी गलत है, वो मानेंगे ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वो मानना ही नहीं चाहते। बट ये है कि दिक्कत सिर्फ मिडिल क्लास लोगों को होती है और जो गरीब हैं उनको गरीब बनाने की कोशिश की जाती है। तो मेरा काम है आपको अवेयर करना ताकि आप इन लोगों से बचे रहें। अगर आप अभी नहीं समझेंगे तो भविष्य में ज़रूर आप इस वीडियो में दोबारा रिपीट आएंगे और नीचे मैसेज करेंगे कि भाई काश हम इस चीज़ को समझ पाते। तो अभी भी समय है, आप मिलजुल कर टीम बना के जाओ। मुझे पता है एक बंदे के लिए कंप्लेंट करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, तो आप यूनिटी में जाओगे, भाई भाई मिल के जाओगे। आपका पैसा फंसा पड़ा है, 110% आप उस पर अपना हक रखते हो उस चीज़ को क्लेम करने के लिए। जो दावा करते थे आपका विड्रॉल कुछ ही मिनटों में हो जाएगा, कुछ ही घंटों में हो जाएगा, वो आज आपका इतना समय क्यों ले रहे हैं? क्योंकि मनी रोटेशन करनी पड़ती है। जब तक नया पैसा नहीं आएगा वो नहीं रोटेट होगा। जैसे जैसे फंड आ रहा है वो रोटेट यहाँ पर कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको सीखने को मिलेगा। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे और यहाँ पर अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखेंगे। बाय।